Hello friends, welcome to my channel Maths Lab. Myself Dr. Abhishek Nimawat. Our today's topic is linear equations in two variables. Students, you all have studied linear equations in one variable already. Suppose the first equation is x minus 2 equal to 0. It gives x equal to 2. Another equation is y plus 3 equal to 0. It gives y equal to minus 3. Another equation is in z variable 2z minus 3 equal to 0. This equation gives z equal to 3 upon 2, or we can say that z equal to 1.5. Next equation is root 2r plus 9 equal to 0. That is r equal to minus 9 upon root 2. The last equation is 1.2s plus 5 equal to 0. Its solution is s equal to minus 5 upon 1.2. In all these equations we have only one variable. फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल x है, सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल हमने y ले लिया, थर्ड इक्वेशन में वेरिएबल z है, नेक्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल r है और लास्ट इक्वेशन में वेरिएबल s है. वेरिएबल हम हमारी इच्छा से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ये सभी जो हमने वैल्यूज ली है वेरिएबल्स की, ये सब इनके सॉल्यूशंस हैं या इनके रूट्स हैं. फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन को अब हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है. तो जो मिडल वैल्यू है वो 0 है. 0 के राइट साइड में नंबर्स पॉजिटिव होंगे सारे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. इसी तरह से 0 के लेफ्ट साइड के जो नंबर्स है वो नेगेटिव नंबर्स है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x वेरिएबल में इक्वेशन है x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो है x इक्वल टू 2. तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो करें तो 0 से आगे 2 यूनिट जो है वो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2. अब सेकंड इक्वेशन जो है हमारी y प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसका सॉल्यूशन है y इक्वल टू -3, उस सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैंने फिर से नंबर लाइन बनाई है. मिडल वैल्यू 0, राइट साइड के पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स, लेफ्ट साइड के पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स. तो क्योंकि हमारी वैल्यू y इक्वल टू -3 है, तो 0 से लेफ्ट के अंदर हमने 3 यूनिट काउंट करी, और जो पॉइंट है -3 वो हमारी सेकेंड इक्वेशन y इक्वल टू -3 का सॉल्यूशन है. थर्ड इक्वेशन 2z माइनस 3 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है z इक्वल टू 3/2. अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो z इक्वल टू 3/2 का फ्रैक्शनल वैल्यू है 1.5. तो 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच की मिडल वैल्यू. तो 1.5 1 और 2 के बीच में हमारा सॉल्यूशन हो गया z इक्वल टू 1.5. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. अब हमारे पास इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे. ये सिचुएशन कैसे बनती है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी क्रिकेट मैच में हमारे पास मान लेते हैं 2 प्लेयर है, प्लेयर ए एंड सेकंड प्लेयर इज प्लेयर बी. मान लेते हैं कि हमें ये पता है कि दोनों प्लेयर्स ने मिलकर किसी मैच के अंदर 80 रन बनाए. ठीक है, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं है कि प्लेयर ए ने कितने रन बनाए हैं और प्लेयर बी ने कितने रन बनाए हैं. तो अगर मान लेते हैं कि प्लेयर ए के जो रन हैं वो x है और प्लेयर बी के जो रन है वो y है. तो अगर दोनों ने मिलकर 80 रन बनाए हैं, इसका मतलब x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 80. So we can write that x plus y equal to 80. This is an equation in two variables. X and y both are variables, but the summation of these two variables is always equal to 80. An example of a linear equation in two variables. Two variables are denoted by x and y. More examples of linear equations in two variables are x plus y equal to 2. Second one is 2x minus y equal to 4. Next is 5p plus 7q equal to 2. Next is 4 plus 5u equal to 3v. The last one is 3.2r minus 2.3s equal to 5. ये जो भी इक्वेशंस हैं, इन सभी इक्वेशन के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं. फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल्स x और y है, सेकेंड इक्वेशन में भी वेरिएबल्स x और y है, थर्ड इक्वेशन में वेरिएबल p और q है, नेक्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल u और v है, और लास्ट इक्वेशन में वेरिएबल्स r एंड s है. फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2 को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. नेक्स्ट इक्वेशन 5p प्लस 7q इज इक्वल टू 2 को हम लिख सकते हैं 5p प्लस 7q माइनस 2 इक्वल टू 0. नेक्स्ट इक्वेशन 4 प्लस 5u इक्वल टू 3v को हम लिख सकते हैं 5u माइनस 3v प्लस 4 इक्वल टू 0. और लास्ट इक्वेशन 3.2r माइनस 2.3s इज इक्वल टू 5 को हम लिख सकते हैं 3.2r माइनस 2.3s माइनस 5 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में
इस प्रेजेंटेशन में हमने क्या किया है कि सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिया है और राइट हैंड साइड में सिर्फ हमने जीरो रखा है। तो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। This is standard linear equation in two variables. The coefficient of x is a and the coefficient of y is b. A and b are not both zero. हम फर्स्ट इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करते हैं। तो ए की वैल्यू है +1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2। इसी तरह से अगर हम सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू जीरो को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू -1 एंड c इक्वल टू -4। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू -2। नेक्स्ट इक्वेशन में a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू +4। और लास्ट इक्वेशन में द वैल्यू ऑफ a इज 3.2, द वैल्यू ऑफ b इज -2.3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज -5। आप सब जानते हैं कि वन वेरिएबल इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है और वेरिएबल की एक ही वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। लेकिन जब इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं तो हमारे पास एक पेयर बनता है जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू एक्स वेरिएबल और सेकंड वैल्यू वाई वेरिएबल होती है। वो पेयर इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक इक्वेशन ली है x प्लस वाई इक्वल टू 4 जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। मान लेते हैं कि दोनों वेरिएबल्स को ऐड करने पर हमें 4 मिलता है। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। मान लेते हैं x जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है उसके अंदर फर्स्ट पॉसिबिलिटी है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, दोनों को ऐड करेंगे हमें 4 मिलेगा। इसी तरह से हम मान सकते हैं x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, यहाँ भी हम दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन हमें मिलेगा 4। इसी तरह से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, नेक्स्ट x की वैल्यू 1, y इक्वल टू 3, नेक्स्ट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। इन सारे पेयर के अंदर अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू को ऐड करते हैं रिजल्ट हमेशा हमें 4 मिलेगा। फ्रैक्शन नंबर की बात करें तो हमारे पास रियल लाइन पर कुछ फ्रैक्शंस में भी नंबर्स पॉसिबल हैं। x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 7/2, दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं रिजल्टेंट हमें 4 ही मिलता है। इस तरह से हमारे पास कई सारे पेयर्स इस तरह के पॉसिबल हैं जो कि हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है और वी कैन से दैट वी हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। एग्जांपल, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x plus y equal to 3. We can write this equation as y equal to 3 minus 2x. लेफ्ट हैंड साइड में जो 2x था हमने उसको राइट हैंड साइड में भेज दिया तो प्लस 2x राइट हैंड साइड में बन गया जाके -2x। तो दिस इज y इक्वल टू 3 minus 2x, इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि हमें 4 सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं इसलिए हम x की कोई सी भी 4 वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट हमने सबसे पहले ले लिया x इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 में हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो इक्वेशन बनती है y इक्वल टू 3 minus 2 into 0 which is equal to 3 minus 0 equal to 3, and our first solution is 0 and 3. The value of x is 0 and the value of y is 3. So a pair of solution is 0, 3. Second, we put x equal to 1. We get y equal to 3 minus 2 into 1 which is equal to 3 minus 2 equal to 1, and our second solution is 1, 1. The value of x is 1 and the value of y is also 1. Third, we put x equal to 2. The value of y is equal to 3 minus 2 into 2 which is equal to 3 minus 4 equal to -1. Third solution is 2, -1. The value of x is 2 and the value of y is -1. Last, put x equal to -1 which gives y equal to 3 minus 2 multiply -1 which gives 3 plus 2 which is equal to 5, and our fourth solution is -1, 5. In fourth solution the value of x is -1 and the value of y is 5. जिस तरह से हमने x की 4 वैल्यूज पुट करी है 0, 1, 2, -1, हम कोई सी भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इस तरह से हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से हमारे पास टोटल 4 सॉल्यूशन जो हमने कैलकुलेट किए हैं
वो है 0,3, 1,1, 2,-1 and 1,5. Let us take another example. Find 5 different solutions of the equation y equal to 2x. The given equation is y equal to 2x. Suppose this is equation number 1. Again, put x equal to 0, we get y equal to 0 and solution is 0,0. Second, put x equal to 1 in equation number 1, we get y equal to 2 and the solution is 1,2. Third, put x equal to 2, we get y equal to 4 and our third solution is 2,4. Next, put x equal to -1, we get y equal to -2 and our solution is -1, -2. Last, we put x equal to -2 and we get y equal to -4. The solution is -2, -4. Thus, out of the infinite many solutions, we get 5 solutions like 0,0, 1,2, 2,4, -1, -2 and -2, -4. Our next topic is graph of a linear equation in 2 variables. Take an example. Draw the graph of equation x plus y equal to 3. To draw the graph, we need at least 2 solutions of the given equation. We can check that at x equal to 0, we get y equal to 3 and at y equal to 0, we get x equal to 3. हमने काफ़ी इजी सॉल्यूशंस लिए। एक बार हमने x इक्वल टू 0 ले लिया, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल गई y इक्वल टू 3। सेकेंड, हमने y इक्वल टू 0 ले लिया, करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिल गई हमें x इक्वल टू 3। सो वी कैन यूज द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ। हमने एक टेबल बनाई है, फर्स्ट रो x की वैल्यूज है और सेकेंड रो y की वैल्यू। तो इक्वेशन से हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि y की वैल्यू है 3 - x, तो हमारी फर्स्ट रो है x और सेकेंड रो y इक्वल टू 3 - x। x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा हमें 3, और अगर हम x की वैल्यू 3 कंसीडर करते हैं तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन। x पर हमने लिया 0 और y पर लिया 3, ये पॉइंट हो गया 0,3। इसी तरह से x पर पॉइंट लिया हमने 3 और करस्पॉन्डिंग पॉइंट y पर लिया हमने 0, ये पॉइंट हो गया a और से कोऑर्डिनेट है 3,0। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया और जो भी लाइन हमें मिली है उस लाइन की इक्वेशन है x + y = 3, या हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये x + y = 3 का ग्राफ है। तो ड्रॉ द ग्राफ बाय प्लॉटिंग द 2 points from above table and join these 2 points by a line. This is graphical representation of our equation x + y = 3.